बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 9th ग्रेड फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है काइनेमेटिक्स। क्या आपने इसका नाम सुना है काइनेमेटिक्स? अगर सुना है तो इसका मतलब क्या है? इस लेक्चर या इसकी इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप लोगों को एक फ़िज़िक्स की ब्रांच के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मैकेनिक्स। आप सब ने ये नाम सुना होगा, 9th ग्रेड के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट में बिल्कुल आता है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स में, और पहली ब्रांच है हमारे पास मैकेनिक्स। बहुत ही फेमस ब्रांच है फिज़िक्स की और बहुत ज़्यादा जो है इसकी वाइड रेंज है और बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती है इसमें। तो मैं बताऊंगा मैकेनिक्स के बारे में। याद रखिएगा कि मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। सिंपल अल्फाज में ये है कि ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं जब उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो। यानी आप ये कहोगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। कि आप जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास मैकेनिक्स कहलाती है। अब आप सोचें कि डेली लाइफ में आप कितनी सारी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, तो ये सारी की सारी जो है ये मैकेनिक्स में आती है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जब आपकी मॉर्निंग होती है, आप आंखें खोलते हो, तो फिर आप अपने ये दोनों हाथ रख के फोर्स अप्लाई करके आप बैठ जाते हो। फिर वहाँ से जो है वो आप खड़े होके फोर्स अप्लाई करके आप अपने शूज़ वगैरह पहनते हो। उसके बाद अगर आप वॉशरूम जाते हो तो आप यूँ फोर्स अप्लाई करके आप जो है लाइट ऑन करते हैं, ठीक। फिर आप यूँ टूटी घुमा के आपके पास पानी आता है, ठीक है, तो ये भी फोर्स है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। उसके बाद आप खुद सोचें कि यूँ हम पानी उठाते हैं, यूँ लगा देते हैं, तो ये भी फोर्स है और उसकी वजह से मोशन हो रही है। उसके बाद आप डेली जितना भी वर्क करते हैं, आप चलते हैं, आप कोई काम करते हैं, आप कुछ खाते हैं, कुछ भी करते हैं, फोर्स एंड मोशन के साथ आपका दिन में हज़ारों टाइम वास्ता पड़ता है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर कहा द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। जिस तरह यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसका कोई मैस m है और जे ही आप यूँ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस तरफ आ जाता है, यहाँ तक ये कोई डिस्टेंस कवर करता है, इसकी मोशन आ गई, तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मूव हुआ, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स में आता है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस यूनिवर्स के अंदर एवरीथिंग इज़ इन कंटिन्यूअल मोशन, कि हर चीज़ जो है वो क्या है, मोशन में है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को देके फिर उस इलेक्ट्रॉन के अंदर, मतलब जब आप इसकी गियर तो है, इस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके सेंटर में एटम का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आप जाओगे तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नज़र आएंगे। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मोशन में है, वो भी मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप पूरी यूनिवर्स के एंड में आप देखें तो आप जहाँ पर भी चले, जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी गैलेक्सीज नज़र आती है और वो पूरा एक कारवां जो है वो चलता है। मतलब ये है कि हर चीज़ मोशन में है, ठीक। जितने भी प्लेनेट्स है, बड़े बड़े स्टार्स है, गैलेक्सीज है, ठीक है। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। उसके अंदर जो है डिफरेंट सारे स्टार्स है, ठीक है। फिर उस स्टार के गिर्द जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, छोटा सा उसमें एक है हमारा सोलर सिस्टम, और उस सूरज के गिर्द जो है वो कई सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। उसके बारे में भी हमने एक लेक्चर में आपको बताया था। तो ये पूरी यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किस में है, मोशन में है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल टू हेवनली गैलेक्सीज, सारी चीज़ें जो है वो किस में है, मोशन में है। मतलब ये है कि फोर्स लगती है तो मोशन हो रहा है, ठीक है। आप अर्थ की रिवोल्यूशन को देखें अराउंड द सन, फिर इसी तरह आप जो है मून को देखें अराउंड द अर्थ, वो मूव करता है, फिर उसकी स्पिन मोशन होती है और ये मुख्तलिफ सारी की मोशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं खड़ा हूँ बहुत ज़्यादा जो है वो हवा है, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पार्टिकल्स मुझे नज़र नहीं आते लेकिन मैं उनको फील करता हूँ, ठीक है। तो वो भी जो है इस मोशन में है और एक फोर्स इसके ऊपर लगती है। तो ये सारा एक सिलसिला है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम मैकेनिक्स को देखें तो जिस तरह मैंने आपको मैकेनिक्स के बारे में बताया, तो मैकेनिक्स एक वाइड रेंज है, ठीक है, फिज़िक्स की। इसीलिए हमने इसको 2 ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड किया है, ठीक। एक का नाम हमारे पास आता है काइनेमेटिक्स और दूसरे का नाम हमारे पास आता है डायनामिक्स। अब इस काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के अंदर भी दोनों की ब्रांचेस में
हम मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसमें हम मोशन की काजेज को स्टडी नहीं करते। मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है ना, द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इट्स काजेज, कि इसमें हम मोशन की काजेज को नहीं पढ़ते। मतलब हम ये नहीं पढ़ते कि ऑब्जेक्ट क्यों मूव करता है। ठीक, अब सबको पता है कि ऑब्जेक्ट इसलिए मूव करता है कि इसके ऊपर फोर्स लगती है, लेकिन अब वो कौन सी फोर्स लगती है, तो ये बिल्कुल भी हम काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करते। अगर आपसे कोई पूछे कि काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है मोशन। ठीक है, अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन विदाउट इट्स काजेज। इसके अंदर हम सिर्फ ये स्टडी करते हैं कि हाउ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है। क्या वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, लीनियर मूव करता है, क्या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व पाथ में मूव कर रहा है, क्या वो सर्कुलर मूव कर रहा है, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिस तरह आपने पढ़ा था कि वो उसकी ऑसिलेशन होती है। ठीक है, तो ये जो सारी की मोशन की टाइप्स आती है, इसको हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। लेकिन फिर डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स के बारे में मैंने ये लिखा है कि द स्टडी ऑफ मोशन अलॉन्ग विद इट्स काजेज, कि इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं और उसकी काजेज समेत। ऑब्जेक्ट क्यों मूव करता है, उसके ऊपर फोर्स लगती है। फोर्स लगती है तो क्या होता है, जो आप कहोगे कि यहाँ पर उसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। फिर आप मुझे ये बता दें कि ये जो मतलब ऑब्जेक्ट मूव करता है, इसका मोमेंटम क्या होगा, या जो ऑब्जेक्ट मूव करता है क्या इस वजह से कोलिजन भी हो सकती है, क्या इस वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन भी आप जो है वो स्टडी कर सकते हो। तो जितनी भी सारी फोर्सेस के रिलेटेड जो आती है, उसको आप स्टडी करते हो डायनामिक्स में। अब अगर मैं एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों को इनक्लोज कर दूं, तो काइनेमेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, कैसे, और डायनामिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है, उसकी रीजंस को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले तो मैंने बात स्टार्ट की थी मोशन से, कि मोशन हो रही है, मोशन हो रही है, मोशन हो रही है। अब आप मुझे बता दें कि ये मोशन क्या है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, उससे पहले आप ज़रा इसको अंडरस्टैंड कर ले कि हमारे पास फिज़िक्स के अंदर होता है एक टर्म, और वो है पोजीशन। व्हाट इज़ पोजीशन? आप मुझे बता दें कि पोजीशन कैसे कहते हैं। पोजीशन, लोग कहते हैं ना कि मेरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन थी, या इस तरह भी कहते हैं कोई कामयाब बंदे को आप देखें ना, वो कहते हैं आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ। पोजीशन उसकी असल में लोकेशन है। द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स पोजीशन। ठीक है, या जिस तरह आप मैट्रिसेस में आप पढ़ते हो ना, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसकी अपनी पोजीशन है। कैसे? ये आपके पास फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अगर आप उनको बोले कि आप किसी क्लास में जाए, ठीक है, और वहाँ पर फर्स्ट रो में जो लड़का बैठा है, हालांकि उसको आपका नाम नहीं आता, ठीक है, उसका नाम आपको नहीं आता, लेकिन आप बता देते हैं कि फर्स्ट रो में पहला जो स्टूडेंट बैठा है उनको बुलाए। ठीक है, तो जैसे ही वो क्लास में कोई लड़का जाता है तो कहता है कि आपको सर बुलाते हैं। ये असल में टीचर ने उसकी पोजीशन बता दी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा कि द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द लोकेशन ऑफ अ पर्सन, या किसी भी चीज़ की कोई जो लोकेशन है, वो असल में उसकी पोजीशन कहलाती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक, अच्छा, अब रेस्ट क्या चीज़ है? हम जो कहते हैं ना कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, तो रेस्ट के बारे में मैंने ये लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। के कोई लड़का है, ठीक है, वो अगर अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, वो अगर अपनी लोकेशन को चेंज ना करे, तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट, ये लड़का या कोई भी चीज़ है वो रेस्ट में है। ठीक है, कैसे? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये है फॉर एग्जांपल कोई एक बच्चा, ठीक है, यहाँ पर खड़ा है, और ये यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो कि इसको देख रहा है, ये ऑब्जर्वर है। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल वो है 5 मीटर। ये ऑब्जर्वर देखता है, इसको ऑब्जर्व करता है कि हमारे बीच 5 मीटर का डिस्टेंस है।
2 सेकंड के बाद जब ये देखता है कि ये 5 मीटर वही डिस्टेंस, टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये ना कम हो रही है और ना ज़्यादा हो रही है, तो फिर ये बंदा कहेगा, ये बंदा, कि ये लड़का रेस्ट पर है क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ठीक। और अगर हम मोशन की बात करें, मोशन में क्या होगा, मोशन में ये होगा कि ये ऑब्जर्वर जब देखता है तो ये लड़का 1 सेकंड के बाद यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से चला जाता है, इधर तक आ जाता है, ठीक है, फिर यहाँ से उस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, जिस तरह लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो आप देखते हो कि सेकंड टू सेकंड जो है उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, कि ये एक दूसरे के साथ रिलेटिव है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपके लिए रेस्ट में होगा लेकिन मेरे लिए वो मोशन में होगा, या मेरे लिए अगर वो मोशन में है तो शायद किसी और पर्सन के लिए वो क्या है, वो रेस्ट में है। तो इस बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।